मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वजाहत शाह आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। एक बहुत ही मुख्तसर वीडियो के साथ मैं चाहूँगा कि आज आपके साथ गुफ्तगू करूँ। कल मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर 2 कैफ़े में से 50 के करीब लड़कियाँ बरामद हुई। गैर हालात के अंदर जो है पुलिस का दावा है कि हमने उन्हें जो है वहाँ से गिरफ़्तार किया। उनके अंदर बड़ी तादाद के अंदर बुरक़े में भी थीं और उसके अलावा कुछ ऐसी थीं जो हिजाब पहने हुए थी। मैं ये दावा तो कर नहीं सकता क़तई तौर के ऊपर कि वो 100% मुस्लिम थीं, लेकिन इस सिलसिले के अंदर जो मेरे ज़राए थे मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर, सोर्सेस थी मेरी अपनी सहाफ़ियों की या दूसरे लोगों की, मैंने जो उनसे मालूमात करी तो वो बहुत बेचैन कर देने वाली थी। देखिए, इस्लाह माशरा के नाम के ऊपर मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं वो इजलास भी कर रही हैं, सेमिनार भी कर रही हैं, तबलीग का भी दौर जारी है, लेकिन असल जो चीज़ है वो सोहबत है। ये सब अपनी जगह है, अपनी जगह, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके अंदर कोई ख़ामी है या ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सोहबत है वो असल चीज़ है जो घर में नहीं मिल पा रही या बाहर नहीं मिल पा रही। मुमकिन है घर में मिल पा रही हो। नौ उम्र के अंदर इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो होती है वो ये होती है कि वो चमकती हुई चीज़ों के ऊपर जो है खिंचता है, उनकी जानिब जाता है, एक अट्रैक्शन होता है, उनके अंदर आकर्षण होता है। वो अट्रैक्शन और आकर्षण जो है उन बच्चों को जो है लेके जा रहा अपनी जानिब और बच्चियों को भी अपनी जानिब लेके जा रहा, और वो जो वहाँ सोहबत मिल रही है उन्हें वो बिल्कुल गैर जो है वो यकीनी है, और उसके अंदर जो है इस तरह के वाक़यात का पेश आना जो है वो लाजिम है। घूम फिर कर एक ही जगह आए गए आके जो है हमें रुकना पड़ेगा, और वो है अपने इदारों का क़याम। जब तक हम अपने इदारों का क़याम नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं आपको कि जो मुस्लिम इदारे हैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जितने मेरी नज़र में हैं वो मुस्लिम इदारे इस टाइम बच्चों की तालीम और ख़ुसूसी तौर के ऊपर तरबियत के अंदर बिल्कुल नाकाम हैं, सिफर हैं वो, ये बात मान लीजिए आप मेरी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ ना कहीं हिजाब दिखाई दे रहा, ना इस्लामी तालीमात दिखाई दे रही, ना हाफिज़ साहब दिखाई दे रहे, ना हफ्ते में, महीने में, साल भर में कोई सीरत का जलसा दिखाई दे रहा, ना वहाँ कलमे हैं, ना वहाँ इबादत के जो दूसरे तरीक़े हैं वो सिखाए जा रहे, ना पाकी नापाकी के हवाले से जो है उनको जो है आगाह किया जा रहा। जबकि इसकी एक लैब भी बन सकती है, एक इस्लामिक लैब बन सकती है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो एक इस्लामिक लैब का क़याम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पाकी नापाकी और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है भरपूर तवज्जो कर सकें। तो बस मेरी थोड़ी सी यही दरख्वास्त है कि खुदारा जाग जाओ। अल्लाह मियाँ ने जिन मुसलमानों को दौलत से या दूसरे ज़राए से नवाज रखा वो थोड़ा सा सरसैयद की तरह हिस्सा निकालें। उन्होंने मेहनत की, लोगों से पैसे इकट्ठे किए, अपना वक्त लगाया और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम कर दी। इसी तरह सरज़मीन देवबंद के ऊपर देखें तो खान बहादुर ज़िया-उल-हक़ साहब ने 1947 के अंदर इस्लामी स्कूल का क़याम किया, एक बड़ा इदारे का क़याम किया, और उसके लिए फिर ज़मीन का भी अहतमाम किया। तो भाई असल चीज़ ये है कि आखरत है, और आखरत के अंदर जो है उसकी जवाबदेही है, उसकी भी थोड़ी सी फ़िक्र की जाए। उसकी फ़िक्र हमें भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, हम सबको मिल के करनी चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने इदारों का क़याम करें, हमारी बच्चियाँ बाहर न जाएं। आखिर ऐसा क्या है कि 73 सालों के अंदर जो है या 75 सालों के अंदर हिंदू इतना आगे निकल गया और हम इतने पीछे रह गए? क्या हमेशा से हमारे यही हालात थे जो 2014 के बाद से हैं? उससे पहले तो हम बहुत बेहतरीन ज़राए में थे। एक टाइम तो ऐसा था कि 88 MP थे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, और इसी मुल्क के अंदर जो हालात हैं, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर हमारे गवर्नर रहे, हमारे जो है चीफ़ मिनिस्टर कश्मीर वग़ैरह में भी रहे, और अब्दुर्रहमान अंतुल्ला साहब जो हैं वो बम्बई के अंदर भी रहे। आज हालात तंग हैं तो ज़रा सा और मुस्तैद हो जाना चाहिए। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर से हमारे जो बड़े लोग हैं, और वो खुदारा अपने इदारों का क़याम करें,
छोटे इदारों का क़याम कर लें अगर बड़े इदारे नहीं हो रहे, कम से कम जूनियर हाई स्कूल का ऐसा क़याम करें कि जिसके अंदर जो है हम बेहतर तालीम दे सकें। एक चीज़ और है आखिरी, बस ये आखिरी है, उसे भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। अगर 8वीं तक हम अपने बच्चों के दिलों के अंदर पाकी, नापाकी, नमाज, दीगर इबादात और दूसरे शरई अहकामात डाल दें, फिर आप उन्हें इंजीनियर बना लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री दिलवा दीजिएगा, उनके अंदर जो जज्बा आप 8वीं तक डाल देंगे, यानी 14 साल तक, बालिग होने तक, तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा।